खाना खाने के लिए जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात लुओ यिंग और उसके पति जेंग से होती है। दरअसल लुओ यिंग कई सालों से मां नहीं बन पा रही थी और उन्हें लग रहा था कि जेंग में कोई कमी है। लोगों का कहना था कि मॉन्स्टर डिश खाने से इंसानों की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, इसीलिए दोनों हेवन रेस्टोरेंट में जा रहे थे। उन्हें अपनी रक्षा के लिए कुछ बॉडी गार्ड्स की जरूरत थी। जियोलान को पता चलता है कि लुओ यिंग के सारे बॉडी गार्ड्स मॉन्स्टर हंटर्स हैं। वो नहीं चाहती थी कि मॉन्स्टर अंडे के लिए दूसरे हंटर उसे परेशान करे, इसीलिए वो चुपचाप तियानिन के पास चली गई। पर गाओ और यिंग उसे बेहोश करके वहां से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जियोलान दोनों के ऊपर फ्रीज स्टिकर चिपकाकर उन्हें अलमारी में बंद कर देती है। अचानक तियानिन के पेट में जोर से दर्द होने लगा। दोनों समझ गए थे कि अंडा बाहर निकलने वाला था। लुओ यिंग और जेंग उनके कमरे के पास से गुजर रहे थे। उन्हें पता चल जाता है कि कोई बच्चे को जन्म देने वाला है। लुओ यिंग खुद मां नहीं बन पा रही थी, पर उसने बच्चों के जन्म को लेकर बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, इसीलिए वो कमरे के अंदर चली गई। उसके देखने से पहले तियानिन अपना चेहरा ढक लेता है, लेकिन तभी उसके मुंह से मॉन्स्टर बच्चा बाहर निकल जाता है। ये देखकर लुओ यिंग के होश उड़ गए, पर जियोलान उसके गले पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जियोलान उस मॉन्स्टर बच्चे को पकड़ लेती है और वो बिल्कुल एक मूली की तरह दिखाई दे रहा था। उसे देखकर तियानिन बहुत ही ज्यादा खुश था और उसे वूबा नाम देता है। वो उसे लेकर दूसरे कमरे में चला गया। जेंग कमरे में आ गया और लुओ यिंग को होश आ जाता है। वो मॉन्स्टर बच्चे को देखने के बारे में बात करने लगी। जियोलान कहती है कि वो सिर्फ एक सपना था, इतने सालों से तुम मां नहीं बन पा रही, जिस वजह से तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं। लुओ यिंग के साथ होटल के मालिक का बेटा न्यू न्यू था। वो कमरे के अंदर जाकर वूबा को परेशान करने लगा। उससे बचने के लिए वूबा छत की लकड़ियों पर घूमने लगा और न्यू न्यू भी उसके पीछे चला जाता है उन्हें रोकने के लिए। तियानिन